आप दुबई रियल एस्टेट में इन्वेस्टर हो और आप बहुत ज़्यादा डरे पड़े हो ईरान के रीसेंट अटैक से। आई गेट यू। एंड ये वीडियो आई एम मेकिंग इन कंटिन्यूशन विद द लास्ट वीडियो, जिसमें मैंने बताया था कि ईरान अटैक्स हैं क्या और उनका दुबई रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट होगा। फिर मेरे कमेंट्स और डीएम्स फ्लड हो गए थे इस क्वेश्चन से कि अब दुबई का बनेगा क्या। तो आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू गाइस कि इस वॉर का इम्पैक्ट दुबई रियल एस्टेट पे क्या होगा और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, एंड जो नए इन्वेस्टर्स दुबई में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, हाउ इज द सीन फॉर देम। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले I have to clarify one very fundamentally important thing. This war is not against Dubai. This war is between Iran, Israel, US, जिसमें Israel and US are together against Iran, and Iran is retaliating on the US and Israel military bases in Gulf countries. इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ। ये जो वॉर हो रही है ये दुबई से रिलेटेड है ही नहीं, ये वॉर यूएस और इज़राइल की है ईरान के साथ, जिसमें ईरान रिटेलिएशन के तौर पे यूएस मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर रहा है गल्फ कंट्रीज़ में, यानी कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, जिसमें दुबई, सऊदी अरेबिया, ओमान, ये सब कंट्रीज़ आ रही हैं। सेकेंड चीज़, अब चलते हैं अपने सेकेंड पॉइंटर की तरफ। बहुत सारे लोग इस चीज़ से डरे पड़े हैं कि उनकी रियल एस्टेट मार्केट, दुबई की रियल एस्टेट मार्केट बहुत नीचे चली जाएगी क्योंकि दुबई पे टैक्स हो रहे हैं, क्योंकि सेफ्टी वाज द नंबर वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दुबई अपार्ट फ्रॉम टैक्स, यू नो। सो उसमें लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म इशू। यूक्रेन रशिया में वॉर था, यूएस के इतने सारे वॉर्स दूसरी कंट्रीज़ के साथ चल रहे हैं, यूएस पे आए दिन अटैक्स होते हैं। सूडान में वॉर चल रहा है, उसके बाद साउथ लैटिन अमेरिका में जिसमें कंबोडिया, पेरू, बहुत सारी कंट्रीज यूएस के साथ और खुद आपस में भी वॉर कर रही हैं। तो वॉर इंडिया पाकिस्तान का रिसेंटली वॉर चला है जिसमें बहुत सारे अटैक्स हुए इंडिया पे भी और पाकिस्तान पे भी। तो आप ये थोड़ी कहोगे कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर चला है तो अब हम इंडियन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे क्योंकि इंडिया ख़त्म हो चुका है। दैट्स नॉट हाउ जियोपॉलिटिकल इशूज़ वर्क। बड़े बड़े वॉर्स होते हैं और उसके बाद भी कंट्रीज़ उभर जाती हैं। इंडिया ने चाइना के साथ वॉर देखे, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ देखा है, बांग्लादेश के साथ देखा है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ देखा है। हेयर वी आर स्टिल स्टैंडिंग। तो दुबई का तो किसी के साथ वॉर है भी नहीं, एंड अगर होता भी तो दुबई इज़ केपेबल इनफ टू स्टैंड दैट वॉर। तो अगर आपको लग रहा है इस वॉर का दुबई पे इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहेगा, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। शॉर्ट टर्म येस फॉर श्योर। अगर आप को मैं लॉजिकली बताऊं तो एक साल तक इस चीज़ का असर दुबई की रियल एस्टेट मार्केट पे रह सकता है। तो दिस इज समथिंग टू बी एनालाइज। रियल एस्टेट इज़ नॉट अ जुआ, रियल एस्टेट इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम। अगर आप रियल एस्टेट पे इस माइंडसेट से एंटर कर रहे हो कि आज मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा, उसको एक साल के बाद बेच दूंगा, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। चाहे वो दुबई रियल एस्टेट हो, दिल्ली रियल एस्टेट हो, यूएस रियल एस्टेट हो, लंदन रियल एस्टेट हो, कोई भी रियल एस्टेट हो, आपको 5 से 10 साल की होल्डिंग कैपेसिटी रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि आपने अगर उस प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज कटवाई है तो उस प्रॉपर्टी पे लेट्स से ज़ीरो इनकम आ रही है, फिर भी आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रख सकते हो एटलीस्ट 6 महीने तक। और आज के जियोपॉलिटिकल और कोविड के बाद इशूज़ में आई वुड रिकमेंड कि आप 2 साल तक उस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रख सकते हो, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्सेस, मॉर्गेजेस, इंश्योरेंसेस, यूटिलिटी बिल्स, हर चीज़ आती है। तो अगर आप एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर हो तो वो प्रॉपर्टीज़ लीजिए जो आप अफोर्ड कर सकें। एंड बहुत सारे लोगों को इस चीज़ पे बुरा लगेगा, बट रियल एस्टेट अमीरों का ही गेम है। इट इज़ फॉर रिच पीपल, एंड रिच नॉट इन द सेंस ऑफ लाइक $1 मिलियन और ये वो। आप वही प्रॉपर्टी खरीदिए जो प्रॉपर्टी आपके गले का फंदा ना बन जाए, इन द सेंस आप उसे अफोर्ड कर पाए बुरी से बुरी सिचुएशंस में भी। तो अगर कोई दुबई रियल एस्टेट में इस हिसाब से कूदा कि ये फलाने एरिया में अलमुक्तन एयरपोर्ट आ रहा है तो हम इधर के आसपास इन्वेस्ट कर देते हैं, 1 साल बाद डबल हो जाएगी प्रॉपर्टी और बेच देंगे, वो लोग तो डूबेंगे फॉर श्योर, मतलब उनका तो कुछ नहीं हो सकता। बट अगर कोई बंदा ये सोच के इन्वेस्ट कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी मैं रख लेता हूँ, 10 साल बाद बेच दूंगा, नहीं बेचनी होगी तो कुछ और कर लूँगा इसका, वो लोग कभी माल नहीं खाते। तो
इट इज़ हाई टाइम टू रियलाइज़ कि अगर आप एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अफोर्ड कर सकते हो तभी आप खरीदो। थर्डली, ईरान के रिटालिएशन में यूएई ने बहुत स्टेप्स लिए हैं। कुछ 3000 मिसाइल्स ईरान ने यूएई और बाकी गल्फ कंट्रीज़ की तरफ डायरेक्ट की थी, जिसमें से 200 मिसाइल्स यूएई की पर्टिकुलरली दुबई पे और यूएई पे टारगेट थी। उन 200 में से सिर्फ एक मिसाइल गिरी है, बाकी की सारी मिसाइल्स को यूएई ने काउंटर अटैक करके हटा दिया। तो इट शोज़ कि यूएई कितना अच्छा कर रहा है इन टर्म्स ऑफ अटैक्स। सेकेंड चीज़, फॉर ऑल द पीपल हु आर कंसर्न अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन दुबई, उनका रेड अलर्ट हट चुका है। सो नो नीड ऑफ पैनिकिंग, नो नीड ऑफ क्रिएटिंग रूमर्स। एंड सबसे बड़ी बात, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो डर के मारे प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो डिस्काउंट्स दे रहे हैं बहुत तगड़े वाले। तो मेरा तो ये मानना है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन दुबई रियल एस्टेट। वी नो कि 10 साल तक अगर हमारे पास होल्डिंग कैपेसिटी है तो हम आज इन्वेस्ट करेंगे, हमें बेस्ट डील मिलेगी। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर अमेजिंग बिल्डर प्रोजेक्ट्स दैट आर ऑन डिस्काउंटेड प्राइसेस एट दिस पॉइंट, जिनमें पेमेंट प्लान ऑप्शन होते हैं, और यू आर समवन हु इज़ लुकिंग टू बाय अ रीसेल प्रॉपर्टी, मुझे कांटेक्ट करना मत भूलिए। ईमेल, फ़ोन नंबर दोनों नीचे मेंशन्ड है। एंड आई वुड से कीप काम, अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करके रखिए एंड लेट टाइम पास। जैसे 10 दिन भी नहीं बीतेंगे, आप देख लोगे एवरीथिंग वुड बी बैक टू नॉर्मल। एंड फॉलो माई चैनल फॉर ऑल द रियल एस्टेट न्यूज़।